अस्सलाम वालेकुम। गाइडेमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आई-कॉम और डी-कॉम में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आई-कॉम जैसा कि आप जानते हैं इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स होता है और डी-कॉम जो होता है वो डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा इन दोनों में से। अगर आपने इंटर के बाद फर्दर स्टडी करनी है तो फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और अगर आपने सिर्फ इंटर ही करना है और उसके बाद आप जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई-कॉम जो है वो ज़्यादा कॉलेजेस ऑफर कर रहे होते हैं, डी-कॉम निस्बतन कम कॉलेजेस ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में 300 कॉलेज जो है वो आई-कॉम ऑफर कर रहा है तो डी-कॉम उसके मुकाबले में 100 कॉलेज ऑफर कर रहा होगा। डी-कॉम निस्बतन कम कॉलेजेस ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में या जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे दोनों ऑफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसलिए अगर आप डी-कॉम करना चाह रहे हैं और वो ऑफर ही नहीं हो रहा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर दूर है तो फिर आप आई-कॉम वाली साइड पे चले जाएं या उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टडी ऑप्शन आई-कॉम और डी-कॉम के बाद तकरीबन सेम ही होते हैं कि अगर आपने आई-कॉम किया है या डी-कॉम किया है तो ऑलमोस्ट सेम फील्ड्स में आप जा सकते हैं, आई-कॉम के बाद भी और डी-कॉम के बाद भी। तो इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे स्पेसिफिक आई-कॉम ही मांगा होता है उन्होंने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप आई-कॉम और डी-कॉम के बाद सेम डिग्रीज आगे परसू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जॉब्स की तरफ। तो जॉब्स में ये है कि डी-कॉम क्योंकि डिप्लोमा होता है, आई-कॉम सिंपल इंटरमीडिएट होता है। तो अगर आपने जॉब्स करनी है आगे तो फिर डी-कॉम बेस्ट रहेगा, क्योंकि डी-कॉम डिप्लोमा है। डिप्लोमा जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा ऐड की होती हैं। तो इसलिए अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं, आगे जॉब वाली साइड पे जाना है आपको, तो फिर आई-कॉम की निस्बत डी-कॉम आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि डी-कॉम वाले को इंडस्ट्री वाले भी प्रेफर करते हैं और आपको स्टडी के दौरान भी थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी आपकी ज़्यादा होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी आगे आई-कॉम की निस्बत, और ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको जल्दी भी मिल जाएगी और ईजिली भी मिल जाएगी आई-कॉम की निस्बत। अगर आपने आगे स्टडी करनी है तो फिर आपको आई-कॉम वाली साइड पे जाना चाहिए। तो अब फाइनल वर्डिक्ट यही है हमारा कि इसमें से बेहतर कौन सा है। अब बेहतर इसमें आपने ये डिसाइड करना है कि अगर तो आपने आगे जॉब ही करनी है, आपने बस इंटर तक पढ़ना है, आगे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या आप चाहते हैं कि बस मैं इंटर करूँ और उसके बाद स्किल सीख के आगे अपनी कोई इंडस्ट्री में चला जाए, जॉब करूँ, तो फिर आप डी-कॉम करें। फिर आपको आई-कॉम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी-कॉम जो है वो डिप्लोमा है। डिप्लोमा में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा अप्लाई जाती हैं, तो इसको आप इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जॉब इजीली डी-कॉम के बाद आपको मिल सकती है। अगर आपने आगे फर्दर स्टडी करनी है, आप सीए करना चाहते हैं, एसीसीए करना चाहते हैं, कॉमर्स वाली साइड पे जाना चाहते हैं, आगे फर्दर एजुकेशन आपने अपनी कंटिन्यू करनी है, तो फिर आप डी-कॉम ना करें, फिर आप आई-कॉम करें, क्योंकि अगर आपने आगे स्टडी करनी है तो फिर आई-कॉम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये था आई-कॉम और डी-कॉम का डिफरेंस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।